एक गांव में दो साधु रहा करते थे। वह दोनों पूरे दिन भिक्षा मांगते थे और पूजा पाठ किया करते थे। दोनों साधु एक साथ एक सीमा से जुड़ी झोंपड़ी में ही रहते थे। एक दिन उस गांव में बहुत जोर से आंधी आ गई। यह देखते ही देखते बहुत जोरों की वर्षा भी शुरू हो गई। वह दोनों साधु उस समय भिक्षा मांगने गए होते हैं। जब वह घर लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि गांव में आए आंधी और तूफान के कारण उनकी झोंपड़ी टूट गई है। यह देखकर पहला साधु क्रोध से भर उठता है और बड़बड़ाने लगता है। वह साधु भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, तू हमेशा मेरे साथ ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा अर्चना करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोंपड़ी तोड़ दी। तुझे मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? गांव में इतने चोर लुटेरे झूठे लोग रहते हैं, तूने उनके मकानों को तो कुछ नहीं होने दिया। मैं यहाँ परिश्रम से रह रहा हूँ तो भी तुझसे देखा नहीं जा रहा। मेरे पास एक यह झोंपड़ी भी तूने वो भी मुझसे छीन लिया। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बेचारे हम साधुओं की झोंपड़ी ही तूने तोड़ दी। ये तेरा ही काम है। हम तेरा नाम जपते हैं पर तू हमसे प्रेम नहीं करता, हमारा केवल बुरा चाहता है। इतना कहकर वह साधु रोने लगता है। उसका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह क्रोध से भरा हुआ था, लेकिन वह दूसरी तरफ दूसरा साधु जब भिक्षा मांगकर वापस आता है और वह भी जब झोंपड़ी की हालत को देखता है कि वह आंधी तूफान से टूट गई है, तो यह देखकर वह दुखी होने की जगह और खुश हो जाता है और नाचने लगता है। वह दूसरा साधु आनंद से भरा रहता है और भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू हमसे कितना प्रेम करता है, हमारी कितनी परवाह करता है, हमारे सुख दुख के बारे में कितना सोचता है। ये हमारी आधी झोंपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोंपड़ी उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने को जगह है। यह तेरी ही मेहरबानी है कि हम आज बेघर नहीं हुए, बल्कि हमारे पास सिर छुपाने की जगह है। अभी भी वह दूसरा साधु आगे कहता है कि निश्चित ही यह मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूँगा। मेरा तुझ पर विश्वास अब और बढ़ गया है। मैं यह जान गया हूँ कि मुश्किल के समय में भी तू हमारे साथ जरूर रहता है, हमें अकेले नहीं छोड़ता। तेरा धन्यवाद। इतना कहकर वह साधु भीतर जाने लगता है। तब पहला साधु यह सब सुन उससे कहता है कि तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आ रहा? ईश्वर ने हमसे हमारा इकलौता घर छीन लिया, उसके अलावा हमारे पास था ही क्या, और वो भी हमसे छीन लिया गया। तुम ईश्वर पर क्रोध करने की जगह उनका धन्यवाद कर रहे हो। यह सुन वह दूसरा साधु कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ कुछ गलत ही नहीं दिख रहा जिसके लिए मैं ईश्वर को दोष दूँ। पहला साधु कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तब दूसरा साधु कहता है कि ईश्वर ने तो हमारी सहायता ही की है, आधी झोंपड़ी देकर तो उसके लिए क्या दोष देना। दोबारा जोर की बारिश होने लगती है। वह साधु जल्दी से भीतर चले जाते हैं। तब वह दूसरा साधु पहले साधु से कहता है कि देखा, यदि यह झोंपड़ी भी हमारे पास नहीं होती तो भला अभी हम कहाँ जाते, कोई हमें पनाह देता।
हम यूं ही भीगते रहते जब तक दूसरी झोंपड़ी ना बन जाए, परंतु आज यह आधी झोंपड़ी हमारे पास है जिस वजह से हम सिर ढक पा रहे हैं। यह सुन पहले साधु को अपनी भूल का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, बस हमें थोड़ा धैर्य रखकर उसके परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। हमें यही सीख मिलती है कि किस तरह दो लोगों ने इस घटना को अलग अलग नज़रिए से देखा। उन दोनों की सोच समझ कितनी भिन्न थी। एक दूसरे से जहाँ एक घर टूटने का दुख मना रहा था, वहीं दूसरा कुछ ना से कुछ होने का खुशी मना रहा था। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारी सोच भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। यदि हमारी सोच पहले जैसे साधु की तरह होती तो हमें हर चीज़ में कमी ही नज़र आएगी और हम खुश होने की जगह हमेशा दुखी प्रकट करते रह जाएंगे और समय निकल जाएगा। वहीं यदि हम दूसरे साधु की तरह सोचते हैं तो हर चीज़ में अच्छाई दिखेगी, हमें दुख में भी मुस्कुराने लगेंगे। अतः हमें दूसरे साधु की तरह विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।